जय हिंद दोस्तों, आज हमारा मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 3/4 देन सेक थीटा इज इक्वल टू, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो सेक थीटा का मान बताइए। एक बात बता दूं, मैं अगर मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप भी क्या कीजिए, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन बनाते भी चलिएगा। देखिएगा हम जितना भी क्वेश्चन सोल्व कराएं उसमें से आपका कितना सही होता है, उससे भी आप एनालाइज कर सकते हैं आपका तैयारी किस तरह चल रहा है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको पता है कि टेन थीटा बराबर 3/4 है। कहने का मतलब टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। हमको चाहिए सेक थीटा। सेक थीटा किसका ऑपोजिट होता है, कोस का होता है। कोस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो आपका सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस होगा ही। आपको यहां वैल्यू चाहिए एच का। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोटेनस का वैल्यू चाहिए, पी और बी दिया हुआ, परपेंडिकुलर बेस दिया हुआ, तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √अंडर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। अब p का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये है रूट में, ठीक है, √25। √25 का वैल्यू कितना होता है 5। तो आपका यहां से क्या फाइंड हो गया, h फाइंड हो गया। हमको चाहिए था सेक थीटा। सेक थीटा होता है h/b, तो h आपका आ गया 5 और बेस ऑलरेडी पहले से आपको दिया 4, तो 5/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 5/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, if 2x plus 3 is equal to 9 then the value of 3x plus 2 is 2x plus 3 is equal to 9 दिया हुआ है। हमको चाहिए 3x plus 2 का वैल्यू। तो यहां से पहले क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, 2x ये 3 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 9 में 9 माइनस 3, x बराबर 6/2 is equal to 3, मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं यहाँ x का वैल्यू 3 आ गया, तो हमको चाहिए किसका वैल्यू, 3x plus 2 का वैल्यू चाहिए। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर x का वैल्यू क्या पुट करना, आपको 3 पुट करना। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा आपका, 9 होगा, 3 × 3 प्लस 2, तो आपका कितना हो गया, 11 हो गया आंसर। 11 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। इन अ क्लास देयर आर 8 स्टूडेंट्स एंड देयर एवरेज एज इज 9 years. One day a student age 16 years was absent. What is the average age of a student present? कहने का मतलब एक क्लास में 8 विद्यार्थी हैं जिसका औसत आयु कितना उनका है, 9 years। 8 स्टूडेंट है जिनका औसत आयु जो एवरेज उनका 9 years है। एक दिन क्या होता है, एक 16 वर्ष का स्टूडेंट absent रहता है क्लास में। तो बताइए कि जो बचे हुए बच्चे हैं उनका एवरेज कितना होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कितना स्टूडेंट है, 8 स्टूडेंट है। 8 स्टूडेंट है और प्रत्येक इनका औसत कितना 9 है, तो 8 9 जा 72, टोटल कितना एज आ गया उनका, 72, 72 वर्ष हो गया 8 स्टूडेंट का। लेकिन जब नेक्स्ट दिन आता है तो बोलता है एक बच्चा जो है 16 वर्ष का आयु का गायब है, मतलब एब्सेंट है। तो आप इसमें से 16 माइनस कर दीजिए, क्योंकि बच्चा जो है 16 वर्ष का है वो एब्सेंट है नेक्स्ट दिन। तो घटाइए तो कितना आएगा, तो 6 और यहाँ 6 में जगह 5, 56 ईयर्स उसको घटाने पर आता। तो अब बताइए कि पहले से बच्चा 8 थे, दूसरा दिन एक बच्चा एब्सेंट हो गया, तो कितना बचा, 7। तो अब हमको बताना है कि जो प्रेजेंट बच्चे, तो बच्चा प्रेजेंट कितना, 7 प्रेजेंट बच्चे यहाँ लिख देते हैं आपको, प्रेजेंट 7 स्टूडेंट्स एवरेज, इनका एवरेज कितना होगा, 56 को आप 7 से डिवाइड लगा दीजिए तो कट गया 8, तो आपका क्या हो गया 8 years। जो हमारे प्रेजेंट बच्चे हैं उनका औसत आयु कितना हो जाएगा, 8 years हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, एक हमारे भाई ने कमेंट किया है, मैं कमेंट को पढ़ के सुनाता हूं, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग को भी सोचना चाहिए, जिस ये भाई ने सोचा है, इस भाई ने बोला है, जैसे इन्होंने पूछा था हमसे, भैया मेरा 77% है सीबीएसई दिल्ली से, चांसेस है क्या। तो मैंने इसमें आपको रिप्लाई क्या दिया था, कम चांसेस है, बट भाई आप पूरे मेहनत को, मतलब अपने बेस्ट रखो, अपना मेहनत को बेस्ट रखो, क्योंकि आगे कुछ भी हो सकता है। तो इन्होंने क्या रिप्लाई किया कि फॉर्म तो फिल कर सकते हैं, क्या पता लक चल जाए, कुछ भी हो सकता है। आपने कहा था दिल्ली में 80 to 82% तक, बस 3% ही कम है, शायद कुछ हो जाए, कह नहीं सकते, पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए। तो ब्रदर आप लोग को भी यही सोचना है कि अरे आपको तैयारी करने से मतलब है, आप ये मत सोचिए कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। आप पूरे मेहनत से तैयारी कीजिए, पूरे दिल से एकदम अच्छे से तैयारी कीजिए, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा। मेहनत आपका बेकार थोड़ी जाएगा, ये पढ़ ले रहे हैं तो क्या ये खराबी करेगा क्या, नहीं, काम देगा ही देगा। इसलिए आप मेहनत कीजिए सिर्फ।
The top speed of missile was tested at 1764 km per hour. How much distance will the missile cover in 1 second? एक मिसाइल है जिसका स्पीड 1764 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो बताइए कि एक सेकंड में कितना दूरी तय करेगा वो मिसाइल। तो आपका स्पीड दिया हुआ, कितना दिया हुआ स्पीड? स्पीड दिया आपका 1764 किलोमीटर पर आवर, और टाइमिंग क्या दिया हुआ है? टाइमिंग दिया हुआ आपका 1 सेकेंड, और आपको फाइंड करना डिस्टेंस कि वो कितना दूरी तय करेगा। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको तो क्या कीजिएगा, पहले यूनिट को देखिए, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है और यहाँ सेकेंड है, तो आप इसको क्या कीजिए, इसको भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, या तो फिर इसको चेंज कीजिए आपको आवर में। तो आपको ये बेहतर रहेगा चेंज करना मीटर पर सेकंड में। तो एक चीज मैं सिखाता हूं आपको, अगर क्वेश्चन हमारा किलोमीटर पर आवर में, क्या है क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में, और हमको जाना है मीटर पर सेकंड में, कहां जाना है? मीटर पर सेकंड में, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक। अगर यही सेम चीज मीटर पर सेकंड में हो और आपको जाना कहां है? किलोमीटर पर आवर। देखिए यहां से किलोमीटर बड़ा सेक्शन है और मीटर क्या होता है? छोटा सेक्शन है। जब हम बड़ा से छोटा में जा रहे हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन रहेगा वो छोटा रहेगा और नीचे बड़ा रहेगा। सेम चीज यहां देखिए, छोटा पोर्शन है और ये बड़ा पोर्शन। जब छोटा से बड़ा जाएंगे तो हमारा ऊपर वाला जो सेक्शन रहेगा, जो हमारा न्यूमरेटर रहेगा वो बड़ा होगा और नीचे वाला सेक्शन हमारा छोटा होगा। तो हमको जाना कहां? किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड। 1764 किलोमीटर, यहां देखिए ध्यान से, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ, इसको हमको चेंज करना पहले मीटर पर सेकंड में। तो आप क्या कीजिए, 1764 ये किलोमीटर पर आवर से कहां जाना आपको? मीटर पर सेकंड। तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा? 5/18। इसको अगर 18 से डिवाइड लगाइएगा तो 18 9 98 बार में कट जाएगा पूरा पूरी, 98 बार में आप डिवाइड लगा चेक कर सकते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45 और 9, ये आपका आ गया, आपका ये स्पीड आ गया, ठीक है। ये आ गया किसमें? मीटर पर सेकंड में। आपको चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड इनटू टाइम, स्पीड का वैल्यू कितना है? 490 मीटर पर सेकंड, और टाइम है आपका 1 सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया, आपका बच गया क्या चीज? 490 मीटर। ये हो गया आपका आंसर, 490 मीटर। ऑप्शन नंबर 20 सही है। If 19x square बराबर 100 स्क्वायर माइनस 90 स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्वेश्चन आपका ये है और आपको x का वैल्यू फाइंड करना। तो एक चीज मैं बता दूं पहले, आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है, इसको कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो सेम चीज यहां पर करना हम लोग, क्या कि आपको 19x स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसको मान लेंगे। तो एक बार इसी चीज को प्लस में लिख दीजिए और एक बार सेम चीज को आप लोग माइनस में लिख दीजिए। तो बचा क्या पर 19x स्क्वायर और यहाँ 190 इंटू 10, तो आपका 19 से 19 कट गया, बचा यहाँ पर आपका 10, ठीक। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 100। तो ये स्क्वायर रूट में इधर चल जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया आपका आंसर, x बराबर 10। ऑप्शन नंबर ए सही है। 70 इज इंक्रीज बाय 40%, देन इंक्रीज नंबर इज। 70 जो है, 70 में 40% का विधि किया जाता है। तो आप क्या कीजिएगा, आप लोग क्या करने लगिएगा, यहाँ पर 70 लिखिएगा, फिर इसका 40% निकालिएगा, उसके बाद निकाल तो भी सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट क्या कीजिए, आपको 40% इंक्रीज कर रहा है ना, अगर फ्रैक्शन याद हो तो फ्रैक्शन से बना सकते, नहीं तो क्या कीजिए 70 40% मतलब 140 100, 1 0 से 1 घटा, 1 0 से 1 घटा, 14 7 98। ये हो गया आपका आंसर। अगर इस तरह करना तो भी हो सकता है, आप यहाँ भी काटिएगा, यहाँ काटिएगा, यहाँ तो आगे 28 आप कीजिएगा, फिर 100 में से 28 को घटाइएगा, तब जाके लंबा हो जाएगा। इसलिए इस तरह मत बनाया कीजिए डायरेक्ट, क्या कि अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप 100 में 40 जोड़ दीजिए, डिक्रीज कर रहा है तो 100 में 40 घटा दीजिए, जितना भी नंबर हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। 9 स्टूडेंट्स कैन मेक 12 प्रोजेक्ट इन 3 days. If 6 students work for 24 days, how many project will they make? 9 छात्र हैं 12 कामों को 3 दिन में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 स्टूडेंट 24 दिन में कितने काम को करेंगे? तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, ये मेन वर्क वेजेस आवर इस टाइप का क्वेश्चन होता है। तो M1 मान लीजिए 9 स्टूडेंट है, काम कितना कर रहा है? W1 12 प्रोजेक्ट काम कर रहा है, टाइम कितना लग रहा है? D1 3 days लग रहा है, ठीक। अब M2, अब आदमी की संख्या कितनी है? 6 है,
अब वर्क तुमको फाइंड करना है, W2 फाइंड करना है, और D2 कितना लग रहा है 24 दिन। तो ऐसे कंडीशन में एक फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इंटू H1 बाई W1, फिर M1 M2 इंटू D2, मतलब यहाँ 2 लग जाएगा और कुछ नहीं। तो आपको इसमें फॉर्मूला क्या लगाना है, H तो दिया नहीं, आवर दिया नहीं, सिर्फ डे दिया हुआ, तो M1 इंटू D1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 बाई W2। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो M1 कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो ऐसे कर लीजिए सबसे अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 इंटू W1। तो यहाँ कंफ्यूजन मत हो जाइएगा कि यहाँ 1 है वहाँ 1 है यहाँ 2 है, कैसे है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देख लीजिएगा। M1 कितना 9 है और D1 कितना आपका, D1 आपका 3 है और W2 आपको फाइंड नहीं करना है, और M2 कितना आपका 6 है, D2 आपका 24 है और W1 आपका 12 है। तो आप क्या कीजिए, काम कीजिए 3 से काट दीजिए 6 दो बार में, और 3 से इसको काटिएगा 3 बार में, और 3 से इसको काटिए 4 बार में, ठीक। और ये जो 3 बचा फिर से 3 से इसको काट दीजिए 8 बार में, 3 8 24। तो आपके पास W2 जो कितना बच जाएगा, W2 इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इंटू 4, तो 8 चौक 32 32 दूनी 64, तो W2 कितना आ गया 64। मतलब जो दूसरा इंसान है 6 दिन में 6 आदमी और 24 दिन में टोटल 64 कामों करेगा, 64 प्रोजेक्ट बनाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 12, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इक्वेशन हमारा x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 12, यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना हमको। तो यहाँ क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस 12 इधर आके क्या होगा आपको प्लस 12। अब इसका फैक्टराइजेशन कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 बचेगा, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3 बचेगा, इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आया आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और एक आया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपका x का वैल्यू कितना आया, 2 वैल्यू आया, क्योंकि दोनों नेगेटिव में, तो इज इक्वल टू के बाहर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो आपका x का वैल्यू 2 आया, एक आया 3 और एक आया 4, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो जब आप लोग डिविजिबल पढ़े होंगे, डिविजिबिलिटी का नियम होता है 2 का नियम कुछ और होता है, 3 का कुछ और होता है, 4 का कुछ और होता है, 5 का कुछ और होता है, इस टाइप से डिविजिबिलिटी नियम होता है। 11 12 कुछ और होता है। तो मैं यहाँ अभी पूरा डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ 3 का पूछा है, तो 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने का नियम क्या होता है कि जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ या जो भी नंबर दिया उसके उसमें जितने भी डिजिट का प्रयोग किया गया है उस सारे डिजिट को आप क्या कीजिए, सम कीजिए, सारे डिजिट का आप सम निकालिए। तो आप एक एक करके सबका सम ऐसे कर सकते हैं, 6 1 7 6 1 7 7 और 2 9 9 1 10 10 और 3 13। आप देखिए जोड़ने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, यहाँ आया 13, क्या 13 3 का मल्टीपल है या 3 से डिविजिबल है, तो नहीं है, तो ये आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा। आप क्या कीजिएगा, सारे नंबर जो भी आपका ऑप्शन में दिया हो सारे डिजिट को आप पहले ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद देखिए क्या वो 3 का मल्टीपल या 3 का डिविजिबल है, अगर है तो ऑप्शन सही है, अगर नहीं है तो ऑप्शन वो रॉन्ग है। और एक तरीका और होता है डिजिटल सम निकालना, तो डिजिटल सम जो उसमें 9 बनाना पड़ता है, तो उससे भी बनता है। मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, अभी सिर्फ आपको 3 का डिविजिबल जानना है। तो आप सभी डिजिट को जोड़ के देखिए, तो 7 4 11 11 2 13 13 1 14 14 2 16 16 भी 3 का टेबल से मल्टीपल भी डिविजिबल नहीं है। 7 5 12 12 और 9 21 21 1 22 22 2 24 24 देखिए 3 का मल्टीपल भी है, 3 से डिविजिबल भी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ज्यादा चेक नहीं करना, जो आंसर आ गया वो सही है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स। कहने का मतलब जो हमारा कॉस्ट प्राइस है 25 आर्टिकल का, 25 सामान का दाम हो 20 आर्टिकल, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल के बराबर है। सीपी ऑफ 25 आर्टिकल इज इक्वल टू एसपी ऑफ 20 आर्टिकल्स। 25 सामानों का क्रय मूल्य 20 सामानों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ प्रतिशत बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ सीपी बाई एसपी करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 20 और यहाँ 25, ठीक। तो यहाँ देख रहे कितना का डिफरेंस है, क्रय मूल्य खरीदने वाला मूल्य 20 है और बेचने वाला मूल्य 25 है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 5 रुपीज का। 5 रुपीज हो रहा है, कितना पे हो रहा है 20 पे। तो परसेंटेज निकालना तो 100 से कर दीजिए गुना, 4 बार में 4 से 25 हो गया आपका 25%। आपका 25% क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य 20 था और विक्रय मूल्य आपका 25 था। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं कि कितना 5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 पर 20 पर कितना होगा, तो 25 का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36, 54 एंड 72। तो कुछ लोग इसको क्या करेंगे, मैंने एचसीएफ का क्वेश्चन एक शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैथ का प्रैक्टिस सेट में बताया था कि आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस निकालिए, जो स्मॉल 2 नंबर, जो छोटा 2 नंबर का डिफरेंस आ रहा है उसका डिफरेंस निकालिए। तो अब देखिए 36 और 54 का डिफरेंस कितना होगा, 36 और 54 का डिफरेंस 18 आ रहा, कितना आ रहा 18। अब 18 जो आया ये देखिए, क्या 18 36 का मल्टीपल है, 54 72, तो आप तीनों हो जाए 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72। तो हमको पता चल गया कि 18 ये सारे नंबर को डिवाइड कर दे रहा है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। अगर कुछ लोग क्या करेंगे, इसको सारा का फैक्टर निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम टेकन हो सकता है, आपका टाइम भी लंबा लगेगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 नंबर है उनको डिफरेंस निकाल लीजिएगा और उनसे चेक कर लीजिए क्या इनसे डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर से इसका फैक्टर निकाल के आप कर सकते हैं। Find the volume of cone which has a base radius of 3 cm and height 14 cm। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो कौन कैसे बनता है, ये कौन हो गया आपका, इसका हाइट दिया हुआ आपका 14 सेंटीमीटर और बेस रेडियस दिया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का वैल्यू यहाँ यूज करने बोला 22/7, तो 22/7 यहाँ लिख लीजिए। आर का स्क्वायर, आर 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और एच आपका 14 है तो 3 से 3 बार में, 7 से 2 बार में, बचा कितना आपके पास, यहाँ बच गया 22 इंटू 3 2 6, इसको गुना कीजिएगा तो आपका 132 सेंटीमीटर क्यूब इसलिए क्योंकि हम पूछा था वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, उसका ऐसा यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ x इज 25% मोर देन y। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट हम कर लीजिए, और इसमें क्या करते हैं कुछ लोग बहुत ज्यादा ही गलती करके बनाते कुछ और, मतलब पढ़ते क्वेश्चन कुछ और बना कुछ और देते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। इफ 25% मोर देन y, x जो है 25% y से अधिक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल y को मान लीजिए, y तो गिवन है ही नहीं, तो y को मान लीजिए 100, तो x मेरा 25% इधर अधिक है तो कितना होगा 125। x जो है 25% y से अधिक है, ठीक है, लिख दिया यहाँ पर। देन बाय व्हाट परसेंटेज इज y लेस देन x। तो बताइए कि y x से कितना लेस है, y x से जिससे बोले जाएगा, देखिए यहाँ पर बोला है y x से, तो x को नीचे रखना है, बाकी y को ऊपर। कितना कम है, 100 में 25 घटाइए, कितना कम है 25। हमसे पूछा गया क्वेश्चन y x से, किससे, x से, तो x का वैल्यू नीचे रखना आपको, नीचे 125 है, कितना का कमी है 25 का कमी है, कितना पे परसेंटेज निकालने 100 से गुना कर दीजिए, 25 5 125 और 5 से काटिए 20 बार में, तो आपका आ गया 20%। क्या हो गया आंसर 20%। जिससे बोलेगा इससे x से y से जिससे बोले उसको नीचे रखना आपको उसका वैल्यू, और बाकी परसेंटेज आ जाएगा, तो आपका आ गया आंसर 20%। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो ये थे आपके आज का 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।